हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके 6 क्वेश्चनों को हल कर लिया है। आज हम इसके 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2401 का वर्गमूल निकालेंगे। हमें ये क्या दी हुई है, वर्ग संख्या दी हुई है। वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त गुणनफल ही वर्ग कहलाता है। तो इसमें उतने रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे, यानी कि अगर कक्षा में 12 विद्यार्थी है तो प्रत्येक विद्यार्थी ने 12-12 रुपये ही दान में किए होंगे। तो अब सबसे पहले इसका 2401 का वर्गमूल निकालेंगे, फिर इसका विद्यार्थियों की संख्या और रुपये को दान में दिए गए रुपयों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब 2401 का वर्गमूल किस प्रकार से निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे। 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। फिर इसमें किसका भाग देंगे, 3 का। 3 का भाग दे के देखेंगे, 3 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 2 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6, और 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7। तो 7 में 3 का भाग नहीं जा रहा, अतः प्राप्त संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। फिर 7 का दे के देखेंगे, 7 का चला जाएगा। तो 7 या 21, यहाँ पर 3 बच गए, 7 चौक 28, फिर से यहाँ पर 2 बच गए और 7 या 21। इस प्रकार से संख्या आ गई। फिर से इसमें 7 का भाग देंगे। 7 चौक 28, यहाँ पर कितने बच गए, 6, फिर 7 नाम 63। फिर से 7 का भाग देंगे। 7 7 49, फिर 7 का देंगे, 7 एकम 7। इस प्रकार से हमने इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे। 2401 बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, 2 संख्याओं के जोड़े बना लेंगे और प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लिख देंगे। तो 2401 का वर्गमूल बराबर 7 गुणा 7। अब इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आएगा 7 7 49। तो 49 आ गया। यही हमारा आंसर है। अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि विद्यार्थी ने, अभी इस क्वेश्चन में कह रहा था कि विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या थी। तो हमें विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, 49। तो लिख देंगे हम विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू 49। ये हमारा आंसर आ गया। अभी 49 किस प्रकार से आया कि अगर विद्यार्थियों की संख्या 49 है तो दान में प्रत्येक विद्यार्थी 49 रुपये ही दान में करेंगे। तो अगर 49 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2401 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार से लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी क्या करेंगे, 2025 का वर्गमूल निकालेंगे। अगर जो वर्गमूल आएगा वहीं पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या आ जाएगी। इस प्रकार से इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 2025 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे। 2 का भाग नहीं जा रहा तो फिर किसका देंगे, 3 का। तो 3 का भाग देंगे। 3 6 18, फिर यहाँ से 2 बच गए, शेषफल 22 हो गए। 3 7 21, फिर यहाँ पर 1 बच गया, 3 5 15। फिर से इसमें 3 का भाग देंगे। 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 5 15। फिर से हम 3 का भाग देंगे। 3 7 21, 3 5 15। फिर से 3 का भाग जाएगा। 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर इसमें अब 3 का भाग नहीं जा रहा, अब किसका देंगे, 5 का। तो 5 25, फिर से 5 का देंगे, 5 एकम 5। 2025 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 2025 इक्वल टू 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब क्या करेंगे, 2025 का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लिख देंगे। तो इस प्रकार से जोड़े बना लेंगे। तो 3 गुणा 3 गुणा 5। अब इन संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 15, 15 3 45। तो हम लिख सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई, सॉरी यहाँ पर 45। पंक्तियों की संख्या इक्वल टू 45। और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी कितनी आ जाएगी, 45 ही। तो प्रत्येक पंक्ति में
पौधों की संख्या, पौधों की संख्या इक्वल टू कितना आ गया 45। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो हमें सबसे छोटी वह वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 4 का भाग भी चला जाए, 9 का भाग भी चला जाए और 10 का भाग भी चला जाए। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले 4, 9, 10 का क्या लेंगे, लेस है, लेस है या फिर इसको एलसीएम भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले 4, 9, 10 का एलसीएम निकालेंगे। 4, 9, 10 का लेस किस प्रकार से निकालेंगे, इन सभी संख्याओं को एक साथ लिख लेंगे और इनका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे देंगे। 2 दूनी 4, 9 में नहीं जा रहा तो 9 को ऐसे कि ऐसे लिख देंगे। फिर 10 में जा रहा है तो 10 में भाग दे देंगे और लिख देंगे 2 पंजू 10। अब फिर से देखेंगे इसमें 2 का भाग जा रहा है, अगर किसी एक संख्या में भी 2 का भाग जा रहा है तो उस संख्या का उसमें भाग देंगे। तो 2 एकम 2, 9 और 5, 9 में और 5 में नहीं जा रहा तो इन संख्याओं को ऐसे कैसे लिख देंगे। अब किसका देंगे, 3 का, तो 1 को ऐसे कैसे लिख दिया, 9 में जा रहा है 3 का भाग, 3 3 9, 5 को एज इट इज लिख देंगे। फिर से 3 का भाग देंगे 1, फिर 3 में 3 का देंगे तो कितना आएगा 1 और 5 को एज इट इज लिख देंगे। फिर आप किसका देंगे 5 का, 1 1 और 5 में 5 का देंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 4, 9, 10 का लेस है, लेस को कंप्लीट फॉर्म होती है लघुत्तम समापत्ति। अब इसको लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 15 30, 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। इसका मान कितना आ गया 180। तो लिख देंगे 180 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड को किस प्रकार से लिखेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब क्या करेंगे, अब आप देखोगे कि ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त नहीं हुई है और हमें सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो वर्ग, क्योंकि इसमें 5 के जोड़े नहीं बन रहे, 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो इसको क्या करेंगे, 5 को एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, 180 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 5 के युग्म नहीं है, 5 के युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, युग्म नहीं है। अतः 180 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस प्रकार से लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे कि हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 180 को 5 से गुणा करने पर, अब क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 180 को 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 180 गुणा 5, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 900। अब 900 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, क्योंकि 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 900। इस प्रकार से तो ये 900 हमारे क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, और इसमें 4 का भाग भी चला जाएगा, 9 का भाग भी चला जाएगा और 10 का भाग भी चला जाएगा। तो लिख देंगे आता है 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस प्रकार से इसको कंप्लीट लैंग्वेज में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो। यह क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 9 की तरह ही होगा, क्योंकि हम सबसे पहले 8, 15 और 20 का लेसन निकालना है और सबसे छोटी वर्ग संख्या ही प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले 8, 15 और 20 का लेसन निकालेंगे। लेसन निकालते समय सभी संख्याओं को एक साथ लिखते हैं और उनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8, 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा तो 15 को एज लिख देंगे, 20 में 2 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर से हम 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 15 जो एज लिख देंगे, 2 पंजू 10, फिर से 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 15, 5। अब क्या करेंगे, अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, किसका देंगे 3 का देंगे। तो 1, 5 3 15, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा 5, क्योंकि 15 में 3 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा। फिर हम इसमें 5 का भाग देंगे, 1 1 1। हमें ये भाग तब तक देना है जब तक कि यहाँ पर 1 1 प्राप्त ना हो जाए। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे। तो किस प्रकार से लिखेंगे, 8, 15, 20 का
लेस है इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इस प्रकार से लिख दिया। अब इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 3 = 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। अब क्या करेंगे, लिख देंगे 120 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इसमें 2 का एक जोड़ा बन रहा है, ये 2 अकेला है और 3 भी और 5 भी, यानी 2 3 5 के जोड़ा नहीं बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है। तो अब इसमें क्या है, इस प्रकार से लिख देंगे ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 2 3 5 के युग्म नहीं बन रहे। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, 120 के अभाज्य गुणनखंड में 2 3 5 के युग्म नहीं है। अतः 120 को 2 गुणा 3 गुणा 5 से गुणा करने पर, यानी कि अगर इसको 2 गुणा 3 गुणा 5 से और मल्टीप्लाई कर दे तो 2 का जोड़ा भी प्राप्त हो जाएगा, 3 का जोड़ा भी प्राप्त हो जाएगा और 5 का जोड़ा भी प्राप्त हो जाएगा, और सभी संख्याओं के जोड़े प्राप्त हो जाएंगे तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम इसको लिख देंगे, 120 को किस प्रकार से लिखा था, 120 गुणा, अब इसको 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर, अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, 120 की तो ये संख्या लिख देंगे एज इट इज, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर यहाँ पर 1 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 ऐड कर दिया, फिर इसमें 3 गुणा 5 है तो गुणा 3, 1 3 यहाँ पर फिर से ऐड कर दिया, गुणा 5 और 1 5 फिर से लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसमें इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी संख्याओं के जोड़े बन रहे आते हैं, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3600। अब 3600 में क्या है कि इसके 60 का वर्ग, इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 60, और 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी कि 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें 8 का भाग भी जाएगा और 15 का भाग भी जाएगा और 20 का भी भाग जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हमें यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8 15 और 20 से विभाजित हो जाए, विभाजित का मतलब उससे भाग हो जाए। तो 3600 में हम 8 का भी भाग दे सकते हैं और 15 का भाग देंगे और 20 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, और एक ये क्या है, वर्ग संख्या भी है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।